आपके समक्ष रखेंगे। ये गीत बहुत दिन पहले हमने गाया, YouTube के माध्यम से हजारों नहीं लाखों करोड़ों लोगों ने इसको सुना, बहुत लाइक किया। आइए वही गीत फिर से एक बार आप लोगों के बीच में रख रहा हूं, सुनिए। बात उस समय की है जब कैकेयी की बुद्धि को मंथरा ने भ्रमित कर दिया, बिगाड़ दिया। क्योंकि मंथरा ने जब देखा कि ये नगर क्यों सज रहा है, पूछने पर पता चला कि राम राज्य की तैयारी हो रही है। आहा, ये बात मंथरा को बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। कैकेयी की बुद्धि को जाकर के खराब कर दिया। कैकेयी, तुझे पता है क्या होने के लिए जा रहा है? क्या राम को राजा बनाया जा रहा है? कैकेयी ने जब इस बात को सुना तो कैकेयी को दुख नहीं हुआ, बहुत प्रसन्नता हुई। लेकिन मंथरा कहती है, कैकेयी तुम बड़ी भोली हो। अरे तुम्हें नहीं पता, जब राम राजा बन जाएंगे तो तुम्हें यहां तो कौशल्या की चाकरी बजानी पड़ेगी या फिर इस घर से भागना पड़ेगा। ऐसी बुद्धि को खराब किया कि कैकेयी ने महाराज दशरथ से धरोहर के रूप में उन वरदानों को मांग लिया। जो सम्रासुर से युद्ध हुआ, उस समय जब धुरा से कील निकल गई तो उंगली को लगा दिया कैकेयी ने। वहां महाराज दशरथ ने कहा था, कैकेयी तू जब चाहे जब वरदान मांग लेना मुझसे। आज वो समय आ गया, वरदान में मांगा तो क्या मांगा? तापस वेश विशेष उदासी, 14 वर्ष राम वनवासी। भगवान श्री राम के लिए 14 वर्षों का वनवास मांग लिया। आज जब महाराज दशरथ ने सुना, हा बंधुओं, पैरों तलों से जमीन खिसक गई। एक कैकेयी, ये तूने मांगा तो क्या मांगा? अरे तूने भरत के लिए राजगद्दी मांगी, मुझे इसका कोई गम नहीं है, लेकिन तूने मेरे प्राणों को मांग लिया, मेरे राम को वनवास मांग लिया। ये तूने अच्छा नहीं किया। आज महाराज दशरथ रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, तड़फ रहे हैं। कवि ने लिखा है, गौर से सुनिए, आपका भी हृदय विदीर्ण हो जाएगा, गदगद हो जाएगा। बंधुओं, फिल्मी दुनिया वालों ने एक गीत गाया, बड़ी पुरानी धुन है, और पुराने जो गाने हैं उनमें भी कुछ मर्म की बात छुपी हुई है, आध्यात्मिक बात छुपी हुई है। गौर दीजिए फिल्मी गीत में क्या लिखा है। पहले रंगो महल के 10 दरवाजे, ना जाने कौन सी खिड़की खुली थी, सैया ने कस गए मैं ना लड़ी थी, सैया ने कस गए मैं ना लड़ी थी। ओ हो महाराज दशरथ व्याकुल हो गए। जैसे ही भगवान श्री राम वन के लिए जाने लगे, राम लक्ष्मण सीता तीनों वन की तरफ प्रयाण कर रहे हैं। इधर महाराज दशरथ की जान निकल रही है। कहा कर करके याद राम की, दशरथ पिता रोने लगे, बेटा मेरे, बेटा मेरे।
दशरथ कहते हैं बुझने लगी है नैनों की ज्योति, बुझने लगी है ये नैनों की ज्योति, बुझने लगी है नैनों की ज्योति। और अंधेरे में छोड़ सारा, अंधेरे में छोड़ सारा धाम जा रहा है। तो कहा रोको रे रोको मेरा राम जा रहा है। मेरे कोई नहीं है पास, मेरा राम चला रे बनवास, वो मेरा राम चला रे बनवास। मेरा और रह रह के दिल में आहा बंधुओं, आज महाराज दशरथ की जो हालत है बड़ी ही गंभीर हालत है। और उस गंभीर हालत में ना जाने कैसे कैसे ख्याल आ रहे हैं। कभी लिख रहा है, सुनिए। कहता है रह रह के दिल में यही, रह रह के दिल में यही पश्चाताप होगा, रह रह के दिल में यही पश्चाताप होगा। क्या अरे मुझसा भागा जग में, मुझसा भागा जग में कौन बाप होगा, मुझसा भागा जग में कौन बाप होगा। अरे हुई वेदना जो हो 100 रुपए फिर से जितेंद्र पार्षद जी मासूम नगर से पधारे, हमारे लिए प्रदान कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ हुई वेदना जो सहन अब न होती, हुई वेदना जो सहन अब न होती, दुखों का जो दामन, दुखों का जो दामन थाम जा रहा है। रोको रे रोको मेरा थाम जा रहा है, रोको रे रोको मेरा। दूसरी कड़ी कहा मेरी टूट गई है मेरा राम चला रे पास, मेरा राम। अरे दिल में बसाई, महाराज दशरथ कह रहे हैं ये 100 रुपए का पुरस्कार नन्हा सा छोटा सा बच्चा हमारे लिए प्रदान कर रहा है, इसके लिए बहुत बहुत आशीर्वाद, ठाकुर जी कृपा बनाए रखें। कहा अरे हृदय में हमने, इसी बीच ये फिर से एदल पहलवान जी माणा चौथैया से पधारे हैं, 200 रुपए का पुरस्कार पहले, 200 फिर से प्रदान कर रहे हैं। एक बार जोरदार तालियां। कहा सुनिए महाराज दशरथ कहते हैं दिल में बसाई मैंने जो कह कही, दिल में बसाई मैंने जो कह कही, दुश्मन अवध की, दुश्मन अवध की बन गई कह कही, दुश्मन अवध की बन गई कह कही।
किस्मा की थोती, करने कठिन वो कैसा, करने कठिन वो कैसा काम जा रहा है। रोको रे रोको मेरा काम जा रहा है, रोको रे रोको मेरा। बंधुओं, जिस समय राम लक्ष्मण सीता वन को गए, उस समय जो अयोध्या की स्थिति थी, ऐसी स्थिति बताते हैं कि भगवान श्री राम जब वन के लिए चले गए, अयोध्या वासियों ने 14 वर्षों तक जूता चप्पल नहीं पहने, पैरों में नंगे रहे, घर में भोजन नहीं बनाया, दीपक नहीं जलाया। अयोध्या के नर नारियों की बात तो अलग है, वहां के पशु पक्षी भी यही चाहते थे कि हम भी श्री राम के साथ वन में चले जाएं। वो भी 1 मिनट अयोध्या में रहना नहीं चाहते थे। सुनिए, कहा किसको कष्टों का एहसास, मेरा राम चला रे बनवास मेरा। और कहा महलों में रहने वाला हो, अरे महलों का रहने वाला, महलों का रहने वाला वन में रहेगा, महलों का रहने वाला वन में रहेगा। विपुदा कठोर बेटा, विपुदा कठोर बेटा कैसे सहेगा, विपुदा कठोर बेटा कैसे सहेगा, विपुदा कठोर बेटा। बंधुओं, भर भर के शिशु की हो, अरे भर भर के शिशु की, भर भर के शिशु की प्रजा खूब रोती, भर भर के शिशु की प्रजा खूब रोती। घर घर पुकारा जिसका, घर घर पुकारा जिसका नाम जा रहा है। रोको रे रोको मेरा नाम जा रहा है, रोको रे रोको मेरा। आइए अंतिम लाइनों में गीत को विराम देंगे और हमारे नंबर को करीब 1 घंटा पूरा होने के लिए जा रहा है। सुनिए क्या लिखा, कहा महाराज दशरथ कहते हैं मुझको पूरा है आभास, क्या मुझको पूरा है आभास, मेरा राम चला रे बनवास मेरा। दुख जो मिलेंगे दिल पर हो, महाराज दशरथ कहते ही, अरे दुख जो मिलेंगे दिल पर जाएंगे न झेले, दुख जो मिलेंगे दिल पर जाएंगे न झेले। आज परमपिता परमात्मा से महाराज दशरथ विलाप कर करके कहते हैं, अरे दुख जो मिलेंगे दिल पर जाएंगे न झेले, दुख जो मिलेंगे दिल पर जाएंगे न झेले। जग के विधाता अब तू
चंदो लाला मेरे मन का मोती, कहे चंदो लाला मेरे मन का मोती, सरे आम बेचा, सरे आम बेचा, सरे आम बेका बिन दाम जा रहा है। रोको रे रो